नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मानव दर्पण चैनल के माध्यम से डॉक्टर रामनेश भारती की रिपोर्ट। आज इस वक्त मैं लखीमपुर के एलआरपी रोड से एक मौर्य समाज के लोगों ने अपने चैम्बर में अपनी बात रखने के लिए आज हम जायज़ा ले लेते हैं मौर्य जी से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है सर, आप अपना परिचय चैनल के माध्यम से दें। मैं कुलदीप मौर्य, जन अधिकार पार्टी जिला महासचिव, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। जिला महासचिव जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मौर्य समाज से आते हैं और मौर्य समाज की ये जो घटना और विडंबना और बहुत दुख दर्द की बात है, ये जो हुलासीपुरवा लखीमपुर से कुछ ही दूरी पर जो ये घटना घटी और आपके समाज से घटी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप कैसा महसूस कर रहे होंगे इस वक्त? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। आप लोग गरीब मजलूम की बात उठाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात आज आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि हुलासीपुरवा में रामचंद्र मौर्य की जिस प्रकार से मौत हो गई है, बड़ी दुखद बात है। एक सेकंड, क्या मौत हो गई है या मौत कर दी गई है? इसके बारे में परिवार वालों का मानना है कि वो रामचंद्र मौर्य जी जंगल में लकड़ी तापने के लिए लेने गए थे और जब जंगल से लौट रहे थे तो रास्ते में उनको पुलिस ने पकड़ लिया और इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। अच्छा, मार करके पुलिस प्रशासन ने वो मार मारी कि मौर्य जी की मृत्यु हो गई। अच्छा, लकड़ी लाना का इतना जुल्म है कि एक मौत के घाट उतार दिया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लकड़ी जो पूरे देश और प्रदेश में लोग जला रहे हैं, ठंडक में सरकार खुद जलवा रही है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति लेने जाता है तो उसके साथ में इस प्रकार बर्बरता पूर्वक घटना की जाती है। अच्छा, लकड़ी लाते लाते और एक वो दिन आया कि मौर्य जी स्वयं लकड़ी में विलीन हो गए। ये बहुत दुख भरी और दुख दर्द की बात है। क्या इससे पहले क्या ऐसा तो नहीं कोई साजिश रची गई है जो प्रशासन के माध्यम से ऐसा करवाया गया है, या ऐसा तो नहीं है कि वो अनजान में प्रशासन ने किया? अब ये जांच का विषय है, इसी पर मैं बात अपनी रख रहा हूँ कि आज कई दिन हो गए, 6 तारीख की घटना है और जिस प्रकार से आज पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है रामचंद्र मौर्य जी को लेकर के, कि आप सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ की पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रही है और जिस प्रकार से परिवार को डराया धमकाया गया है। जब शव यहाँ से लेकर जा रहे थे, ऐसी स्थिति में बम्भनपुर चौराहे पर वो लोग शव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रशासन शव को एम्बुलेंस के माध्यम से किसी दूसरे रास्ते से ले गए और जो लोग इंतजार वहां पर कर रहे थे, हमारे मौर्य समाज के भाई लोग, उन पर पुलिस ने इस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को काफी चोट आई है। मतलब एक लोगों की मृत्यु तो हो ही गई, लेकिन बर्बरता लाठीचार्ज करने का मतलब एक बार भी खौफ नहीं आया कि शायद अन्य लोग भी ना इसमें मतलब जो है अंतिम समय में पहुंच जाएं। मतलब इस तरीके से लाठी बर्बरता प्रशासन को ये चलाना ये उचित नहीं है। इस बार के बारे में ये हमारे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं, अपने मौर्य समाज के बारे में जानें और बात को समझें। और इसी बीच में ये कुलदीप मौर्य जी जो अपनी बात रख रहे हैं और बहुत दुख भरी बात देखते हैं चैनल के माध्यम से, इतना रोष भरी बात कर रहे हैं कि वास्तव में बहुत पीड़ा की बात है। तो सर, इसके बारे में जो बता रहे हैं कि डेड बॉडी को दूसरे रास्ते ले जाया गया, उसके बारे में आप बताएं जरा। जी बिल्कुल, वहां पर परिजन इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रशासन को भय था कि कहीं ज़्यादा मात्रा में लोग इकट्ठा न हो जाएं और वहां पर रोड को जाम कर दें, इसलिए दूसरे रास्ते से ले जाया गया। और जब वहां पर इंतजार करते बम्भनपुर में, तो एक ट्रैक्टर हमारे समाज का था, उस बोनट पर दयाशंकर सिंह जो है त्रिवेदी जी, वो मजगई थाने के इंस्पेक्टर हैं,
उन्होंने बोनट पीटते हुए कहा कि तुम्हारे ट्रैक्टर को सीज करवा देंगे, इसको लोन के भाव बिकवा देंगे, कबाड़ में बिकवा देंगे, और ज्यादा करोगे तो मुकदमा दर्ज कर देंगे और पूरे गांव पर मुकदमा दर्ज कर देंगे। इस प्रकार की धमकी दी गई है कि पूरे मौर्य समाज, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का इससे आहत है। और यहां तक नहीं, उसके बाद में जब शव घर में लाया गया तो परिवार वालों की मांग थी, वो बेचारे लाचार मजबूर थे कि उनको कुछ सरकार से सहायता मिल जाए। शाम का समय था, परिवार की मांग थी कि 30 लाख रुपए दिया जाए और परिवार में एक सदस्य को नौकरी दी जाए सरकारी। लेकिन जो सीओ साहब थे पीपी सिंह, उन्होंने कहा कि आप चाहे लाश को 2 दिन रखो, चाहे 4 दिन रखो, चाहे 5 दिन तक रखो, लेकिन आपकी कोई बात हम नहीं सुनेंगे और ना कुछ बात मानी जाएगी। आपको जो करना हो आप कर लीजिए करके जो है, और धमकी देते हुए परिवार को चले गए। ये इतनी बड़ी धमकी थी जैसे वो सीओ साहब पीपी सिंह नहीं है, वो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। इस कृत्य से, इस घटना से आज पूरा देश स्तब्ध है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं और मैं ऐलान करता हूं, अगर 1 हफ्ते के अंदर अगर इसमें इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है प्रशासन की तरफ, तो मैं आगे भूख हड़ताल करूंगा और भूख हड़ताल करके परिवार को और देश को न्याय दिलाऊंगा। इसमें, इस घटना में जिस प्रकार से पीपी सिंह ने कहा है, ये घटना जो है, ये उनका कृत्य पूरे मौर्य समाज का अपमान है। और पूरे मौर्य समाज का अपमान ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का अपमान है, सम्राट अशोक का अपमान है, प्रत्येक देश का अपमान है और हमारे भारत का अपमान है, प्रदेश का अपमान है। ये बिल्कुल हम नहीं सहेंगे। जन अधिकार पार्टी बराबर परिवार के साथ में खड़ी रहेगी। बहुत दुख दर्द भरी बात कुलदीप मौर्य ने हमारे न्यूज़ के माध्यम से